हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षवर्धन। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल वर्धन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ग्लास विंडो की ड्राइंग किस तरह से बनती है ये बताएंगे। इससे पहले हमने जितने भी डोर्स की ड्राइंग है वे हमने आपको बता दिए कि किस तरह से बनेगी। ठीक है, चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए, ग्लास विंडो बनाएंगे। ग्लास विंडो का जो साइज़ होता है वो 1.20 इंटू 1.50 मीटर होता है। ठीक है, इनको सेंटीमीटर में इस कन्वर्ट करेंगे तो 120 इंटू 150 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके लिए हम एक स्केल मान लेते हैं। ठीक है, स्केल मान लेते हैं हम 1510 सेंटीमीटर का। ठीक है, यानी कि 120 सेंटीमीटर को जब स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। 120 या इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, और 150 या इसकी हाइट होती है। जो हम इसमें हॉर्न लगाते हैं ना, हॉर्न, इसमें विंडो में हम हॉर्न भी लगाएंगे। इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ हॉर्न लगते हैं। हॉर्न सहित इसकी जो ऊंचाई है वो 150 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको 120 सेंटीमीटर यानी कि 120 सेंटीमीटर को स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि आपको 12 सेंटीमीटर का कुछ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इस प्रकार। ठीक है, ऐसे आपको ये 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इसकी जो हाइट आएगी कितनी आएगी, 150 सेंटीमीटर को स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो 15 सेंटीमीटर, यानी कि आपको ए से ऊपर की ओर 15 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का कितना, ये हो चुका है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पर करना है। यहाँ से यहाँ तक कितना, 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको इसमें लगाना है हॉर्न। हॉर्न लगाने के लिए इसमें क्या करना होगा, देखिए, आपको इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार, ऐसे। ठीक है, ऐसे आपको ये मिला देना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और आपको क्या करना है, यहाँ से इधर की ओर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यानी कि स्केल में बात करेंगे तो 1 सेंटीमीटर, और इधर से यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर बाहर निकाल देना है। ठीक है, और इसकी नीचे को जो आप इसकी मोटाई लेंगे, हॉर्न की मोटाई आती है इसकी 0.8 सेंटीमीटर, यानी स्केल में बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि बिना स्केल की बात करेंगे तो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे, यानी कि आपको 0.8 सेंटीमीटर नीचे की ओर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इस तरह से। ठीक है, और इन दोनों को आपस में मिला देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसमें यहाँ पर ये ऊपर हॉर्न बन चुका है। अब जैसे आपने ऊपर बनाया ऐसे ही आपको इसमें नीचे बनाना है। देखिए कैसे, आपको 1-1 सेंटीमीटर बाहर की ओर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी जो आपको ऊपर को ऊंचाई लेनी है वो 8 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी में बात करेंगे तो 0.8 सेंटीमीटर, ऐसे। ठीक है, ऐसे ही आपको 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया था, इन दोनों को आपस में मिला दिया और यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन थी इसको इरेजर कर दिया। इसी प्रकार हम यहाँ पर भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने ये नीचे पर भी इन दोनों को आपस में मिला दिया और यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन थी उसको इरेजर कर दिया है। ठीक है, अब आपको देखिए क्या लगाना। अब आपको लगाता है इसमें पोस्ट। अब पोस्ट का जो साइज होता है वो 8 सेंटीमीटर होता है। 8 सेंटीमीटर को स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि आपको इस लाइन से राइट साइड की ओर 0.8 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा, और इससे ऐसे आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ऐसे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसे ही आपको यूँ लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ देख लीजिए। ठीक है, ऐसे, और इन लाइनों को आपस में इस तरह मिला देना है, ऐसे। ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूँ आप भी ऐसे बनाते चलिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, और ऊपर भी आपको ऐसे ही मिला देना है, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसका मिडल पॉइंट ले लेना है। ठीक है, मिडल पॉइंट से आपको, अब देखिए हम यहाँ पर इसका ले लेते हैं मिडल पॉइंट, जो कि ये आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अब इस मिडल पॉइंट से एक लाइन ऊपर की ओर यूँ ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, अब इतना करने के बाद फिर इस लाइन की आपको 5 mm लेफ्ट और 5 mm राइट, ठीक है, कि लाइन 2 ड्रॉ कर देनी है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने क्या किया, इस लाइन से, सेंटर वाली लाइन से 5 mm राइट 5 mm लेफ्ट लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक, इसी प्रकार जो ये लाइन थी इससे
लेफ्ट साइड की ओर 5 mm, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 mm लेके ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी इस लाइन से राइट साइड की ओर 5 mm दूरी लेकर यहाँ से यहाँ तक की लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब हम लगाते हैं इसमें रिबैक। अब देखिए रिबैक का जो साइज होता है 1.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यानी कि जो रिबैक का साइज होता है 1.5 सेंटीमीटर होता है। 1.5 सेंटीमीटर को स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब आपको देखिए जो आपने ये लाइन बनाई थी इसके लेफ्ट साइड की ओर 5-5 mm ऐसे ही 0.15 सेंटीमीटर की ऐसे डॉटेड लाइन करनी है। ठीक है, ऐसे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने यहाँ इस लाइन के इधर 0.15 सेंटीमीटर की दूरी पर ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी, कर रहे हैं रिबैक शो। ऐसे ही हमने इधर कर दिया। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इस लाइन से ऊपर 0.15 सेंटीमीटर, फिर इस लाइन से नीचे 0.15 सेंटीमीटर पर भी ऐसे ही डॉटेड लाइन कर देनी है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने ऊपर और नीचे इसमें ये रिबैक शो कर दिया है। अब आपको जो बीच में सेंटर वाली लाइन है इसमें भी रिबैक शो करना है। कौन सी? ये वाली। इसमें भी आपको ऐसे ही 0.15 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसे एचिंग शो यानी कि डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। ये है रिबैक। ठीक है, ऐसे आप इसमें शो करिए। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम बनाते हैं ग्लास विंडो, यानी कि ग्लास के इसमें जो साइज होता है। ठीक है, उसको कैसे बनाते हैं देखिए। आपको जो ये ऊपर वाली लाइन है, पोस्ट वाली लाइन है, इससे नीचे की ओर 5 mm। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कितना, 5 mm। इससे नीचे की ओर 5 mm ऐसे यूँ लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे। ठीक है, ये करने के बाद फिर आपको 35 या 36, ठीक है, 35 या 36, मैं यहाँ पर 36 ले रहा हूँ सेंटीमीटर में। 36 सेंटीमीटर को स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो 3.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसमें आपको एक की दूरी पर एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे 3.6 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा यहाँ 3.6 सेंटीमीटर ऐसे। ठीक है, ऐसे आपको यूँ बनाना है, यानी कि आपका ये स्क्वायर टाइप का बन चुका है। फिर इस लाइन से नीचे की ओर कितना, 5 mm, फिर से 5 mm की दूरी पर ऐसे यूँ लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, फिर आपको 3.6 सेंटीमीटर ये आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर ऐसे ही। फिर इनके बीच की दूरी 5 mm, यानी कि स्केल में बता रहे हैं हम आपको 5 mm, बिना स्केल की बात करेंगे तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.6 सेंटीमीटर ये आ जाएगा ऐसे और ऐसे। फिर नीचे 5 mm ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपकी यहाँ से यहाँ तक भी 5 mm की नीचे दूरी बची है और ऊपर भी आपके यहाँ 5 mm की दूरी ही बची है। ठीक है, अब देखिए हम बना रहे हैं ग्लास विंडो। अब ग्लास विंडो के लिए आपको जो ये सभी बॉक्स है इसमें आपको मैं अभी बताता हूँ। इस पॉइंट के कोने से हॉरिजॉन्टल चलना है आपको 2 mm ऐसे, और वर्टिकल भी चलना है आपको 2 mm ऊपर की ओर ऐसे, और इससे यूँ लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, फिर इधर से भी आपको कितना हट चलना है, 2 mm। ठीक है, ऐसे, और फिर वर्टिकल भी आपको ऐसे 2 mm ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। फिर ऊपर से भी आपको 2 mm हटना है, यानी कि 2 mm से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर ऐसे। यानी कि हमने क्या किया है, इस लाइन से नीचे की ओर 2 mm, इस लाइन से इधर की ओर 2 mm, इस लाइन से राइट साइड की ओर 2 mm, इस लाइन से ऊपर की ओर 2 mm पर एक स्क्वायर टाइप का एक ये ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, जिस तरह से हमने इसमें ड्रॉ किया है इसी प्रकार हम सभी में ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने इसमें सभी में ऐसे ही 2-2 mm से हटकर इसमें स्क्वायर टाइप के ड्रॉ कर दिए। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। ठीक है, अब इसके अंदर आपको, चूँकि हम ग्लास विंडो बनाए तो आपको ग्लास का ऐसे स्केल की मदद से ऐसे सिंबल शो कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ फ्री हैंड कर रहा हूँ, आप स्केल की मदद से करिए ऐसे। आपको ऐसे
ग्लास का सिंबल शो कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना बन चुका है ये। अब ये जो कि ग्लास विंडो है, इसका एलिवेशन पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसका सेक्शनल साइड व्यू। चलिए, मान लीजिए हम इसको यहाँ ऐसे सेक्शन से बीच में से काट कर देखेंगे यहाँ से, तो ये किस तरह से दिखेगी। आपको क्या करना है, इसका जो सबसे निचला यानी कि बॉटम का और टॉप का जो प्रोजेक्शन है वो आपको ऐसे इधर ले आना है अभी के लिए, और इसके लिए आपको ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर देनी है ऐसे। ठीक है, इसकी आपको जो चौड़ाई लेनी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई लेंगे वो आप लेंगे 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने जो पोस्ट लगाया था 8 इंटू 10 सेंटीमीटर का लगाया था, तो 10 सेंटीमीटर को स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक की हो चुका है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दिया। अब हमने लगाया था इसमें रिबैक। अब रिबैक का जो साइज होता है वो होता है 1.5 इंटू 4 सेंटीमीटर होता है। 4 सेंटीमीटर को स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि 4 mm आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इधर देखिए, यहाँ ये है हमारा रिबैक। ठीक है, इस रिबैक का आपको ऐसे स्केल की मदद से प्रोजेक्शन ले जाना है। ठीक है, और इससे इधर की ओर 4 mm, हम अंदर की ओर चले 4 mm। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार आपको ऐसे ऊपर से कर लेना है 4 mm। यहाँ से यहाँ तक का कितना आ चुका है 4 mm। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आपको इनको आपस में मिला देना है। फिर आपने बनाया था पोस्ट का जो प्रोजेक्शन है वो आपको इधर की ओर ऐसे ही शो कर देना है। इसी प्रकार यहाँ पोस्ट का यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही प्रोजेक्शन। ठीक है, अब बाकी का जो प्रोजेक्शन है उसको भी ले जाइए। जैसे कि हमने यहाँ से यहाँ तक का ये बनाया था, इसका प्रोजेक्शन आप यहाँ ले आए, इसका प्रोजेक्शन यहाँ, फिर इसका प्रोजेक्शन आप यहाँ ले आए, इसका प्रोजेक्शन यहाँ। स्केल की मदद से मैं यहाँ प्रोजेक्शन ले चुका हूँ। ठीक है, ऐसे आपको ऐसे सभी के प्रोजेक्शन इधर इसमें ले आने हैं। ठीक है, फिर ये ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है, देखिए अब यहाँ से यहाँ तक का ये क्या है, पोस्ट हॉर्न। ठीक है, ये वुडन का है, तो इसमें आप वुडन का सिंबल शो कर दीजिए, यानी कि लकड़ी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये भी लकड़ी का वुडन का सिंबल शो कर दीजिए। यहाँ से यहाँ तक इनके बीच की दूरी ये भी वुडन का है, इसमें भी। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी। फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसमें ऐसे वुडन का सिंबल शो कर दीजिए। ठीक है, फिर आपको क्या करना, ए से यू करना है, ऐसे यहाँ जिस तरह से मैं बना रहा हूँ ऐसे ही बनाना है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर ऐसे। ठीक इसी प्रकार यहाँ से, फिर यहाँ। ठीक है, ऐसे ही बनाना है आपको जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद फिर देखिए, क्योंकि ये क्या है ग्लास, और जब ग्लास को बीच में से काट कर देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी। तो आपको ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देनी है सभी में। ठीक है, ऐसे अब 2 समांतर लाइन आपको इसमें ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का वुडन है, ये भी इसमें भी आप वुडन का सिंबल शो कर दीजिए। ठीक है, बस अब ये भी पूरी तरह से सेक्शनल साइड व्यू बनकर तैयार हो चुका है। इसके लिए आपको इसके ऊपर आप RCC लिंटर लगा सकते हैं। ठीक है, RCC लिंटर की जो आप ऊंचाई लेंगे वो 10 सेंटीमीटर ले लीजिए, यानी कि 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, और फिर इसको ऐसे ही मिला दीजिए। ठीक है, फिर इससे 5 mm इधर, 5 mm इधर, यानी कि 5 mm लेफ्ट, 5 mm राइट, और इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर की हाइट, और इसको ऐसे जिगजैग कटिंग में काट दीजिए। हमने क्या किया देखिए,
ये विंडो बना दी। विंडो के ऊपर चूँकि हम लगाते हैं लिंटर ऐसे, तो इसमें आरसीसी लिंटर का आप यहाँ पर ऐसे यूँ शो कर दीजिए, उसमें सिंबल भी शो कर दीजिए आरसीसी लिंटर का। ठीक है, आरसीसी लिंटर के ऊपर बनाते हैं ब्रिक वॉल। अब ब्रिक वॉल हमने क्या किया है 5 mm इधर 5 mm इधर, इसकी हाइट ली 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें आप ब्रिक वॉल का सिंबल शो कर दीजिए और उसको हमने ऐसे ऊपर जिगजैग कटिंग में काट दिया ताकि जो वॉल है ऊपर तक गई है। ठीक है, अब ये बन चुका है इसका सेक्शनल साइड व्यू। अब हम बनाते हैं इसका प्लान। अब प्लान बनाने के लिए इसका क्या करना होगा, देखिए प्लान के लिए आपको मान लीजिए हम लोग इसको यहाँ ऐसे सेक्शन से काट रहे हैं, इस सेक्शन से काट रहे हैं, तो ये किस तरह से दिखेगी विंडो। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। ये देखिए हमने क्या किया है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ ले गए, इसका प्रोजेक्शन यहाँ ले गए। सबसे पहले इन दोनों लाइनों को आपस में मिला दिया, फिर इसकी जो थिकनेस ली है वो 10 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर ले ली। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको ले जाना है इसका रिबैक का प्रोजेक्शन ऊपर स्केल की मदद से। रिबैक होता है 0.4 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि आपको स्केल की मदद से इसका प्रोजेक्शन ऐसे ही ऊपर ले गए और ऊपर से नीचे की ओर कितना आना है 0.4 सेंटीमीटर, ये आ गया 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी नीचे कितना आना है आपको 0.4 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर। फिर इन दोनों को आपस में मिला देना है ऐसे। ठीक है, ये सो हो चुका है हमारा रिबैक। अब हमने लगाया था पोस्ट। अब पोस्ट का भी आपको प्रोजेक्शन स्केल की मदद से ऊपर ले जाना है और इसको ऐसे यूँ ड्रॉ कर देना है। ये हो चुका है हमारा पोस्ट, ये हो चुका है हमारा क्या हो चुका है पोस्ट। ठीक है, फिर ये 3 लाइनें, इनका प्रोजेक्शन आप ऊपर की ओर ले जाएं, इसका प्रोजेक्शन। ठीक है, और सेंटर वाली लाइन है इसका प्रोजेक्शन और साइड वाली लाइन है इसका भी प्रोजेक्शन। ठीक है, फिर जो ये लाइन है इसका प्रोजेक्शन यहाँ से ऐसे, फिर जो ये लाइन है इसका प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ, ऐसे हम इसमें ये प्रोजेक्शन ले गए। अब हमने क्या किया था, यहाँ से यहाँ तक की 2 mm की दूरी ली थी, तो आपको इसका भी प्रोजेक्शन इसमें यहाँ ले आना है। ठीक इसी प्रकार यहाँ, ठीक इसी प्रकार इसमें भी और यहाँ पर भी। ठीक है, यानी कि हम सभी का प्रोजेक्शन ऊपर की ओर इसमें ले गए। अब देखिए आपको इसमें क्या करना है, जैसे हमने इसमें यहाँ पर ये ऐसे बनाया था, ठीक इसी का आपको ऐसे ही इसमें यहाँ पर बना देना है ऐसे। जिस तरह से मैं बना रहा हूँ आप भी ऐसे ही बनाइएगा, इसी प्रकार इसमें भी बनाइए। ठीक इसी प्रकार इसमें। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ तक का यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा लकड़ी का है, यानी कि इसमें आपको वुडन का सिंबल शो कर देना है ऐसे। ठीक इसी प्रकार इसमें भी आपको वुडन का सिंबल शो कर देना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो ये 3 लाइन थी ये भी लकड़ी की ही यानी कि वुडन का ही है, इसमें भी आप वुडन का सिंबल शो कर दीजिए। यहाँ से यहाँ तक ये भी वुडन, यानी कि जहाँ जहाँ वुडन है वहाँ वहाँ वुडन का सिंबल शो कर दिए। और इसमें भी आपको जब आप कांच को नीचे से काट देंगे उसको देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 2 सेंटर लाइन यानी कि 2 बराबर लाइन दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से जिस तरह से हमने यहाँ पर ये 2 बराबर लाइन ड्रॉ करी थी, इसी प्रकार हमने यहाँ पर ये 2 बराबर लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब हम देखिए अब इसके बराबर बनाते हैं ब्रिक वॉल। अब ब्रिक वॉल के लिए आपको 5 mm ऊपर 5 mm नीचे, ऐसे यहाँ 5 mm ऊपर 5 mm नीचे। ठीक है, इसकी आपको 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर बाहर दूरी ले लेनी है, 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर इधर, इसी प्रकार यहाँ 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर, और इसको आपको जिगजैग कटिंग में काट देना है। ठीक है, ऐसे हमने इसको जिगजैग कटिंग में काट दिया ताकि जो इसमें वॉल है ये आगे तक चली जाए। इसमें आपको ब्रिक वॉल का सिंबल शो कर देना है इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब बस ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको दिख रही होगी पूरी तरह से ग्लास विंडो बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसकी डायमेंशन करिए, यहाँ से यहाँ तक कितना 120 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इससे अगले वीडियो में हम आपको पैनल विंडो की ड्राइंग बताएंगे कि पैनल विंडो की ड्राइंग किस तरह से बनेगी। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।